नमस्कार। घड़ी में रात के 8 बजने वाले और वक्त है बिहार की नंबर 1 बहस का। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बटेंगे तो कटेंगे पर बवाल क्यों? पिछले कुछ महीनों से बिहार की राजनीति से लेकर देश तक की राजनीति में एक वाक्य गूंज रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। यह बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। सीएम योगी ने सबसे पहले अगस्त महीने में आगरा के एक कार्यक्रम में बटेंगे तो कटेंगे शब्द का इस्तेमाल किया। राष्ट्र की एकता का संदेश देते हुए योगी आदित्यनाथ ने सबको एक रहने का संदेश देते हुए कहा था कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम सब एक होंगे। इसी दौरान उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे शब्द का इस्तेमाल भी किया। इसके बाद इस बयान की हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में खूब चर्चा हुई। अब महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव है और देश के दूसरे राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार में उपचुनाव है। ऐसे में यह बयान अब विपक्ष को अखर रहा है। विपक्ष हमलावर है और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम में कह दिया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि अर्बन नक्सल ग्रुप एक है तो सेफ है की भावना को कुछ नकारात्मक रूप में बदल रहे हैं। ऐसे में बहस बिहार की में हमारा सवाल, बटेंगे तो कटेंगे पर बवाल क्यों? और बहस की शुरुआत करेंगे उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से कुंतन कुमार जी हैं, कांग्रेस से राजेश राठौर हैं, आरजेडी से सारिका पासवान हैं और जेडीयू से मनीष कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस के राजेश राठौर जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे और आज की बहस की जो चर्चा है वो शुरुआत करते हैं सारिका जी आपसे। इस जो बयान है बटेंगे तो कटेंगे, इस पर इतनी आपत्ति क्यों है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ना, उन्होंने एक ही ककहरी पढ़ी है, बांटेंगे, छांटेंगे, काटेंगे। इसके अलावा कभी आपने सुना ही नहीं होगा। कभी धर्म के नाम पे बांटते हैं, काटते रहते हैं, कभी जात के नाम पे बांटते रहते हैं, काटते रहते हैं। और अब तो खैर इनके सार्वजनिक मंचों पे इनके नेता जो है गुंडागर्दी वाले भाषणों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि बटेंगे तो काटेंगे, बांटेंगे तो काटेंगे, ना जाने क्या क्या। लेकिन बात बताइए, इसमें गुंडागर्दी नजर में आ रही है? मैं शब्द आपको बता रही हूँ ना भाई। गोधरा कांड से लेकर के आप मणिपुर की घटना ले लीजिए या दिल्ली की घटना ले लीजिए या बिहार में हो रहे अपराधों की घटना लीजिए, सब जगह तो बांट ही रहे हैं, काट रहे हैं। लेकिन मैं आपको दूसरी एक और परिभाषा बताना चाहती हूँ कि आज ही यूपीएससी की एक रिजल्ट जारी हुई है जिसमें लगभग 120 लोगों की सूची है, जिसमें कि आप देख लीजिए, इसमें 88 जो है वो जनरल हैं, 5 जो है ईडब्ल्यूएस हैं और जिसमें 23 जो है वो ओबीसी, 3 एससी और 1 एसटी। तो भारतीय जनता पार्टी का नारा तो अभी ये है कि भाजपा से जो सटोगे, आरक्षण से हटोगे, अपने अधिकारों से हटोगे, ये भाजपा की नीति है। कहां है भाई आरक्षण? कहां है लोगों का बराबरी का अधिकार? कहां है भाई ओबीसी के अधिकार? कहां है दलितों का अधिकार? कहां है आदिवासियों का अधिकार? तो भारतीय जनता पार्टी तो हर पैदाम पे जाकर के लोगों को बांटने का, छांटने का, उनके अधिकारों के हनन की बात करती है। तो ये तो पूरी एक जो भारतीय जनता पार्टी की भी साथ यही है। इसलिए मैंने कहा इन्होंने ककहरी में ही सीखा है। इन्होंने पहले अध्याय जो इनकी पढ़ाई जाती है ना, वो यही पढ़ाई जाती है कि कैसे लोगों को डिवाइड कीजिए, फिर रूल कीजिए, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे। लेकिन आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के दलितों को कहना चाहती हूं कि हे हिंदू दलितों, हे हिंदू बहुजनों, हे हिंदू पिछड़ों, जाग जाओ। अगर भाजपा में सटोगे तो आरक्षण से हटोगे, अपने अधिकारों से हटोगे, क्योंकि भाजपा की ये नीति है कि किस तरीके से आरक्षण को समाप्त किया जाए, कैसे लोगों के अधिकार को छीना जाए। क्या हिंदू, ओबीसी, हिंदू दलित, इसको कहते हैं बांटना? अगर हिंदू शब्द इस्तेमाल हो रहा है और उसमें सारे लोग अपने आप में समा जाते। कुंतल कृष्ण जी का मैं रुख करूंगा। कुंतल जी, एक मिनट नहीं, मैंने आपने जो प्रश्न किया, नहीं, संतोष जी, मैं आपके एक सेकंड में लेना चाहूंगी आपसे। आपने कहा ना कि मैंने बांटने की बात कही, हिंदू दलित बोला, मैंने हिंदू पिछड़ा बोला। मैं इसको डिफाइन करना चाहूंगी। जब चुनाव आता है तो यही भाजपा कहती है कि हिंदुओं, उन हिंदुओं में तमाम जातियां होती है, दलित होते हैं, बहुजन होते हैं, पिछड़े होते हैं। लेकिन जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो उनको श्रेणियों में बांटने लगते हैं, दलित को अलग कर देते हैं, पिछड़ों को अलग कर देते हैं। ये बांटने का काम कौन करता है भाई? भारतीय जनता पार्टी करते। हिंदू तो सारे हैं,
हिंदू तो वो दलित भी हिंदू है, वो पिछड़े भी हिंदू हैं, लेकिन तो चुनाव तो के कहा समय जा रहा है आप कि तमाम बटेंगे तो जातियों को कटेंगे, हिंदू यानी श्रेणी कि में उसमें रखते हैं, कहा और उन्होंने चुनाव ओबीसी जब समाप्त दलित कर देते हैं तो बांट कौन रहा है? बांट तो भाजपा रही है, छांट कौन रही है? छांट भी भाजपा रही है, और काट कौन रही है? काट भी भाजपा रही है, जात के नाम पे, सारिका जी, धर्म के आपने नाम पे। गंभीर आरोप उनके लगाए, मैं आरक्षण को काट कुंदन रही है, कृष्ण जी उनके का रुख कर लूं, अधिकारों को उनका काट रही जवाब है। भी ले लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं? कुंदन कृष्ण जी जवाब दीजिए, बहुत गंभीर आरोप है आप पर। संतोष जी, उम्मीद है कि सारिका जी और इनके नेता इतनी धैर्य और धीरज रखेंगे कि जवाब सुन पाए, क्योंकि जवाब सुनने के लिए बहुत धैर्य और धीरज की आवश्यकता होती है, जिस तरह की बातें ये लोग करते हैं। ठीक है संतोष जी, आपने जो बात शुरू की, योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात कही और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। भाई ये कोई राजनीतिक नारा नहीं है, ये तो ऐतिहासिक तथ्य है। अभी आपके मैं देख रहा था, आप अभी अपने टीवी के स्क्रीन पे चला रहे थे सुधांशु जी की बातें, कुछ तथ्य दिखा रहे थे। मैं उसके अलावा भी कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। बताइए। इस देश का इतिहास जिन लोगों ने पढ़ा होगा संतोष जी, उन्हें पता होगा कि जिस सिकंदर को हम महान कहते थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, वो भारतवर्ष में तभी प्रवेश कर पाया जब हम बटे, राजा अंबी और राजा पोरस बटे। नतीजा क्या हुआ? हम कट गए। मुगल आए, मोहम्मद गोरी, जब तक हम एक थे हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, पर जब पृथ्वीराज जी और जयचंद बटे तो क्या हुआ? हम कट गए। आप अभी के उदाहरण देख ले, कश्मीर, अभी सुधांशु जी ने यह बात कही, आप दिखा भी रहे थे, कश्मीर में कश्मीरी पंडित अपने आप को अलग हुए, 6 महीने के अंदर साफ हो गए। कश्मीर से शुरू करें, उसके बाद रंगून, गाना सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, हमारे इस इलाके में तो बहुत चलता है। एक वक्त था जब 50% रंगून में हम थे, क्या हुआ? साफ हो गए, जमीन निकल गई, आसमान खा गया। क्या हुआ? या तो काट दिए गए या बदल दिए गए। और मैं आपको बताता हूं, और आगे चले, एक और ऐतिहासिक तथ्य बताना चाहूंगा। पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे जोगिंदरनाथ मंडल जी, हमारे इलाके से ही ताल्लुक था, अनुसूचित जनजाति से आते थे। बहुत उम्मीद के साथ उन्होंने वहां ये नारा दिया कि भाई हमारा एक तबका और मुसलमानों के साथ मिलकर के हम आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ? 15 पृष्ठ का उनका अपने हाथों से लिखा हुआ इस्तीफा है, उपलब्ध है, पढ़ लें, आंख से आंसू निकल आएंगे। जब जब कमजोर हुए हैं तब तब खत्म किया गया है हमें। और आज वैसे भी कहा गया है संघ शक्ति कलयुगे। आज संतोष जी, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं, देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी राजनीतिक गोटियां सेकने के लिए, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियों को बचाए रखने के लिए, अपने भ्रष्टाचारी परिवार को बचाए रखने के लिए हमें बांटने का काम कर रहे हैं। क्या है ये पीडीए? क्या है ये माई? लालू प्रसाद यादव सरेआम कहते थे माई। क्या है माई? सारिका जी से इसका जवाब लेते हैं, फिर मैं जेडीयू की तरफ भी जाऊंगा। सारिका जी, सबसे पहले पीडीए पर सवाल पूछा है, पीडीए को क्या आप बांटने के तौर पर देख रहे हैं? माई, संतोष जी, माई को क्या बांटने की तरफ नहीं देख रहे? माई का जिक्र किया। सारिका जी, देखिए संतोष जी, मैंने बड़े धैर्यपूर्वक कुंतल जी की बात सुनी, उतनी ही धैर्यता की उम्मीद मैं आपकी प्रशंसा भी करता हूं, मेरा जवाब वो सुनते जाएंगे जी। धन्यवाद आपका संतोष जी। और देखिए कुंतल जी की अभी जो भी उन्होंने 5 मिनट में वो बोला, आपने देखा उनके भाव क्या थे? उनके भाव वही थे, धर्म के नाम पे जो भाजपा जो हमेशा बांटने का काम करती है, हिंदू और मुस्लिम, कश्मीर से लेकर के वो कन्याकुमारी तक उन्होंने बात कर ली, लेकिन उन्होंने बात नहीं की कि भाजपा की नीति कैसे, गोधरा कांड से लेकर मणिपुर में जो उन्होंने किया, कैसे उन्होंने दिल्ली में खिलाड़ी बहनों के साथ अत्याचार किया, इन विषयों पे ये कभी बात नहीं की। क्या भाई भाजपा की नीति क्या रही है? आज आप जिस वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपकी पितृ पार्टी है ना भाई आरएसएस, जिसको कि बैन किया गया था उन्हीं के द्वारा, क्योंकि जान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस इनकी नीति जो है ना वो कभी भी देश के प्रति सही नहीं है। और भाजपा नहीं, अब भाई नहीं, उनके सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगी, मैं तो जवाब आपके सवालों का दे रही हूं। मैं यहाँ आपके सवालों का जवाब देने के लिए बैठी हूँ, और आपका अगर सवाल यह है तो मैं आपको जवाब दे देती हूँ जी। मैं आपको जवाब दे रही हूँ संतोष जी। हमारी पार्टी की विचारधारा हमेशा से ही सबों को लेकर के चलने की रही है
चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे हमारे नेता तेजस्वी यादव जी हैं, हम लोग तो A to Z की पार्टी है। इसमें तमाम धर्म, तमाम जाति के लोगों की भावनाएं इसमें समाहित है। और यही खूबसूरती हमारे भारतवर्ष की भी है। हमारे भारत जो वो गुलदस्ता है जिसमें तरह तरह के फूल है, हर जाति के फूल है, हर धर्म के फूल है वहां पे। और इसीलिए तो हमारा देश जो है ना धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, जिसकी अखंडता को चूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नित नए षड्यंत्र करती है और देश को बांटने का काम चर्चाओं में लेकर अरे ये तो वो लोग हैं जो महावीर सावरकर को मानते हैं। ये तो गोडसे के पुजारी हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। इनको क्या पता है कितने इनके लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी में अपने जानों की आहुति दी। एक नाम बता दे भारतीय जनता पार्टी। आप जवाब देने के लिए बहुत उत्सुक है, लेकिन मनीष जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी को भी हमने आमंत्रित किया। मनीष जी, लेकिन आपका इस पूरे मामले पर क्या टेक है? बटेंगे तो कटेंगे को जेडीयू किस तरह से देख रही है? संतोष जी, न बटेंगे न छटेंगे न कटेंगे, इसका कोई सवाल ही नहीं है। भारत में अनेकता में एकता है और भारत की खूबसूरती बाबा साहब के संविधान में है। हम लोग बाबा साहब के संविधान में विश्वास करने वाले हैं। तो योगी आदित्यनाथ की इस लाइन से आप इत्तेफाक नहीं रखते? आप इसको, आप अपने आप को इससे अलग कर रहे हैं। संतोष जी, अरे संतोष जी, पहले मेरी बात पूरी करने दीजिए जी। इस देश में कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं है, बाबा साहब का संविधान बड़ा है। और संविधान के प्रस्तावना में क्या लिखा है, मैं उसे थोड़ा पढ़ देता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्मित करते हैं। इस देश की प्रस्तावना को पढ़िए। हमारा देश का संविधान अनेकता में एकता की बात करती है। तो व्यक्ति कहां बड़ा है भाई? देश का संविधान बड़ा है ना। और आप जब शपथ लेते हैं तो उस शपथ में क्या बोलते हैं? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं सत्य निष्ठा से कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो जब आप संविधान शपथ ले रहे हैं संविधान के प्रति, तो ये बटने कटने का क्या सवाल है भाई? इस देश में संविधान बड़ा है, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता है। चलो कुंदन जी से जवाब ले लेते हैं। कुंदन जी, जेडीयू तो आपसे इत्तेफाक रख ही नहीं रही इस पूरे मामले में, आपके साथ एनडीए में वो है। मैं आज कोई साहित्यिक, संतोष जी, मैं आज कोई साहित्यिक बात नहीं करने आया हूं। सीधा साधा मुद्दा है, तथ्य इतिहास आपके सामने है। बिहार में जहां पे बैठे हम लोग बहस कर रहे हैं, इसी प्रदेश में एक नेता हुए जिनका नाम था लालू प्रसाद यादव। माई क्या था? माई। दूसरा, इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, माई बाप। इन्होंने कहा भूरा बाल साफ करो। क्या था वो? 120 के जातीय हिंसा हुई बिहार में। कहां है वो? स्टेटमेंट दिखाइए। हजारों लोग मरे। सारिका जी, अरे स्टेटमेंट दिखलाइए। स्टेटमेंट आपकी झूठ सुनने की ताकत नहीं है मुझ में। भारतीय जनता पार्टी जो बड़का झूठा पार्टी के बड़का झूठा प्रवक्ता की तरह बात मत कीजिए। आपकी झूठ सुनने की ताकत किसी में नहीं है। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो बताइए। आपके पास कोई प्रूफ है तो बताइए। माई और बाप की पार्टी है, माई और बाप की पार्टी है। आप बताइए ना, भाजपा किसकी पार्टी है? भाजपा किसकी पार्टी है? अरे धार्मिक दंगे करने वाले लोग, जातियों में लोगों को बांटने वाले लोग आज चढ़े हैं बात करने। अरे कहाँ है वो स्टेटमेंट का? आप हमको रिकॉर्ड दीजिए ना, रिकॉर्ड दीजिए। बड़े तबके ऐसे बातें नहीं कीजिए कुंदन जी। मैं आपसे गंभीरतापूर्वक कह रही हूँ कि अगर है ऑन रिकॉर्ड तो दिखाइए, दिखाइए, लोगों को बताइए। मनगढ़ंत बातें मत कीजिए, मनगढ़ंत बातें अच्छा नहीं लगता है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मैं फिर कहता हूँ, जब जब हम बटे हैं, कमजोर हुए हैं और हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है कि हम एक रहें। ये राजनीतिक ठग हैं, हमें बांटते हैं अपने फायदे के लिए, पर नुकसान हमारा। मैं बताती हूँ कौन है राजनीतिक ठग। सेफ रहेंगे। मैं बताती हूँ संतोष जी, कुंदन जी को मैं बताना चाहती हूँ कि कौन है राजनीतिक ठग। बताइए। अभी मोदी जी ने कहा, अभी मोदी जी ने कहा, क्या था बता दें आप।
आप सिर्फ इतना बता दें कि माई और भूरा बाल साफ करो। हाँ, सुनिए सुनिए बता रही हूँ, सुनिए मैं बता रही हूँ आपको। 118 नरसंहार हुए 15 साल में। हाँ तो बता रही हूँ, सुनिए। इसके लिए अरे धैर्य है तो सुनिए ना, अरे धैर्य सुन लीजिए। मैं बताती हूँ, बिल्कुल सुनेंगे, बताएं। संतोष जी मैं बताना चाहती हूँ, अभी मोदी जी ने कहा कि हम एक हैं तो सेफ हैं, और इनको कुंदन जी को पता होगा कि मोदी जी अभी रसिया घूम के आए हैं। पहले अरे रसिया घूम के आए हैं, वहाँ पुतिन जी बहुत सालों से एक व्यक्ति की पूरी वहाँ देश में शासनकाल चल रहा है, उसी से अभिभूत होकर फायर होके मोदी जी कह रहे हैं यानी अपने पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा की बात उन्होंने की, उनको भारत देश से कोई मतलब नहीं है। अरे गोडसे को मानने वाले, सावरकर को मानने वाले, अंग्रेजों को गुलाम करने वाले, अरे जिनको ना हिंदुओं से मतलब है, ना दलितों से मतलब है, ना मुसलमानों से मतलब है, वो क्या देश की बात करेंगे? सबसे अगर कोई है जिनसे देश खतरे में है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। पहले भारतीय जनता पार्टी कभी भी देश के पक्ष में लोगों के हित में सोच ही नहीं सकती है। अभी मोदी जी की सबसे अहम चिंता यही है कि कैसे वो भारत में राज्य करे, और वो पुतिन से इतने इंस्पायर होकर लौटे हैं कि वो मंच पे खड़े होकर बोल दिए कि एक है तो भाई नेक है, क्योंकि उनको तो अपने अभी पड़ी है पॉलिटिकल स्वार्थ से मोदी जी ने बात कही है। रूस प्रधानमंत्री हैं, वो तो सभी देशों की यात्राओं पर जाते हैं जहां से उन्हें बुलावा आता है या जहां पर। अरे भैया घर की परवाह नहीं और दुनिया की बात कर रहे हैं। माई और भूरा बाल साफ करो, क्या था बता दे पहले। संतोष जी 118 नरसंहार क्या था संतोष जी अभी मोदी जी घूम करके आए हैं, और जब उन्होंने पुतिन जी को देखा कि बहुत लंबे समय से उनका वहां पे शासन रहा है, उसी से वो इंस्पायर होकर उन्होंने वो बोला कि एक है तो नेक है, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि देश में हमेशा से उनका शासन चलता रहे, और देश नहीं चाहती है। चलिए मनीष जी को अरे 400 से उतर के आप नीचे गिर गए, और कितना लुढ़किएगा आपको पता भी है। ऐसे कैसे आपके जुबान को देश की जनता ने तोड़ा है, और बांटने और काटने का काम कौन करती है? भाजपा की तो नीति रही है, भाजपा की तो नीति रही है। अरे दलितों के आरक्षण को आपने बांट दिया, आपने काट दिया, महिलाओं के आपने काट दिया, आपने महिलाओं के अधिकारों को काट दिया, और आप बात करते हैं भाजपा की नीति रही है बांटो काटो और छाटो, लेकिन आपका ये चलने वाला नहीं है। प्लीज आपका इस ये तरह से चलने वाला डिबेट नहीं हो पाएगी। मैं मनीष कुमार को अपनी डिबेट में लेकर आना चाहता हूं। मनीष जी, आप बटेंगे तो कटेंगे के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक है तो सेफ है, जो प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य दिया है कल, क्या उसकी तरफ आपका झुकाव है? उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? एक है तो सेफ है। संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है और एक मिनिमम पॉलिसी के तहत है। उनके पार्टी का क्या विचार है वो मैं नहीं जानता हूं। एक विकास के लिए जो मिनिमम पॉलिसी है उसके तहत हमारा गठबंधन है, और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का स्पष्ट कहना है, हम बिहार में सिख धर्म भी बहुत अच्छे से मनाते हैं, धूमधाम से। पूरे पंजाब के लोग यहाँ आते हैं धूमधाम से, आपने देखा होगा। और हमारे नेता बिहार में एक इतिहास कायम किया, एक बार में 8,000 से 9,000 लगभग कब्रिस्तान की भी घेराबंदी की है, अंजुमन इस्लामिया हॉल सुंदर बनाया है, और अल्पसंख्यकों के लिए पढ़ने के लिए आवासीय विद्यालय खोल रहे हैं, छात्रावास खोल रहे हैं, उनके विकास के लिए हर प्रकार की योजना ला रहे हैं। तो हम बाबा साहब के संविधान में विश्वास करते हैं, और कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, इस देश का संविधान बड़ा होता है। व्यक्ति आज आएगा कल चला जाएगा, लेकिन देश का संविधान यही रहेगा, और यही मूल ताकत है। इसलिए संविधान सबसे ऊपर है, व्यक्ति कोई ऊपर नहीं है। नहीं तो मैं इस बयान को समझ नहीं पा रहा कि इस बयान में गलत क्या है। एक है तो सेफ है, यानी कि भारतीय एक रहेंगे तो दुनिया भर में सेफ रहेंगे। बांग्लादेश में जो स्थिति हमने देखी है, क्या भारत के संविधान में ही लिखा हुआ अनेकता में एकता की बात हो रही है? यहाँ तो कई प्रकार के धर्म है, कई प्रकार की जातियां हैं, कई प्रकार की भाषाएं हैं, हमारे प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है, हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है। ये कहने की क्या आवश्यकता है भाई? चलिए सारिका जी, मैं आपसे एक बहुत गंभीर सवाल पूछने जा रहा हूं। एकता की बात हो रही है। सारिका जी, मैं आपसे बहुत गंभीर सवाल पूछने जा रहा हूं। जी संतोष जी, जी अभी एक जो बयान आया था तेजस्वी यादव का, गिरिराज सिंह की जो यात्रा होने वाली थी, उसमें उन्होंने एक बयान दिया था
कहा था कि मुसलमानों की तरफ अगर यात्रा के दौरान किसी ने देखा तो अच्छा नहीं होगा। उन्होंने अपने तरह से उसको सेंटेंस में कहा था, मैं वैसा कहना नहीं चाह रहा। क्या ये अलग अलग करने की राजनीति नहीं है? यहां पर हिंदू मुसलमान करने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, देखिए संतोष जी, अभी तो हमारे खैर जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा ही कि हमारा संविधान से ये देश चलता है और हमारे संविधान में साफ वो लिखा हुआ है कि अनेकता में एकता और हर एक जाति और एक धर्म। माफी के साथ सारिका जी आपको रोकना चाहता हूं। राजेश राठौर जी हमारे साथ जुड़ गए। राजेश जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। एक हम डिबेट कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, इस बयान को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया और अब इसको एक है तो सेफ है की तरफ ले गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस का इस पर क्या टेक है? देखिए, कांग्रेस का बयान जो भारत के आवाम का बयान है, जो समझ है वही समझ कांग्रेस पार्टी की है कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कितने डरे और सहमे हैं कि देश के बहुसंख्यक को डराकर राजनीति में अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने ना हिंदू का जिक्र किया ना मुसलमान का जिक्र किया है। मैं क्या बोल रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये दोनों डरे और सहमे हैं। कभी भी बहुसंख्यक को डराकर आप एक नहीं कर सकते हैं। देश में जो एक करने की बात है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि भारत ठीक है। आपका जो मैसेज देना चाह रहे थे राजेश जी, आप वो मैसेज हम समझ गए हैं। हमारे पास वक्त की कमी है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा होने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कटेंगे तो बटेंगे, उस दोनों ही बयानों को हमने अपने तमाम मेहमानों से पूछा और उन्होंने सबके अपने अपने टेक थे। जनता भी समझदार है, वो भी समझ रही है कि ये जो बयान आए हैं वो किस परिवेश में आए हैं और इनके पीछे जो बयान देने का मकसद था वो क्या था। बहस बिहार की मैं फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।